इलाहाबाद में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर के सुनवाई हुई और जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष की एडवोकेट जिन्होंने के पिछली डेट पर भी लगभग 3 घंटे तक अपना पक्ष रखा, आज भी उन्होंने पक्ष रखा और जिसमें उनका विशेष उद्देश्य है कि किसी तरह केस को डिले किया जाए। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था तो वो लोग हाई कोर्ट जा रहे थे, हाई कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक टैक्टिस है कि किसी तरह से इसे डिले किया जाए। आज डिले करने के उद्देश्य ही आज सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया और जिसमें कुछ हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपोज भी किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 13 मार्च को नियत कर दी गई है और 13 मार्च को 2 बजे इसमें सुनवाई होगी। इसमें कि हम पहले अभी शाही ईदगाह पक्ष के लोग अपना पक्ष रखेंगे, हो सकता है वो कितना टाइम लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और वो जिस तरह से स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं या लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ मैं स्पेशल विशेष रूप से बता दूं कि यहाँ पे ये एक्ट प्रभावी नहीं है। मॉन्यूमेंट्स एक्ट के आधार पर ये प्रभावी नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खुद सब सेक्शन दिए हैं, 4(3)A का 1 सेक्शन है, उसके आधार पर प्रभावी नहीं है। ये यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रभावी नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह के इसको डिले किया जाए। इनका हवाला दे करके बार बार ये लिंग अराउंड कर रहे हैं और 7 Rule 11 की जो एप्लीकेशन इनके द्वारा लगाई गई है जिसमें पोषणीयता को लेकर बार बार विवाद कर रहे हैं, तो ये केस पोषणीय है और पोषणीयता की जो एप्लीकेशन है उनकी 7 Rule 11 की वो नष्ट होगी इसमें, क्योंकि इस तरह के साक्ष्य उनके पास कोई नहीं, हमारे पास पूरे साक्ष्य है। जिस तरह चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे ऐतिहासिक पुस्तक हैं जिनमें समय वर्णन है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की श्री की जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो ये अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को नहीं चलने देना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है और ना ही किसी कोर्ट में दाखिल कर पाए। 1968 के कंप्रोमाइज की बात करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि 1968 का कंप्रोमाइज 1968 का जो कंप्रोमाइज है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा होकर के श्री कृष्ण संस्थान के द्वारा हुआ था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है कि परपेचुअल माना जाता है भगवान को, जो बाल विग्रह होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति न बेच सकता है न ट्रांसफर कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि इसमें निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और ये लोग जान करके बार बार हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब इसमें अग्रिम तारीख 13 मार्च नियत की गई है, 2 बजे उस पर सुनवाई होगी। पहले ये लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम इनके जो तथ्य हैं उन सब का विपरीत इनका खंडन करते हुए हम अपने तथ्य रखेंगे।